जब जलंधर की पत्नी वृंदा सती हो गई, तब भगवान उसकी चिता की भस्म के ऊपर लौटने लगे और चिल्लाने लगे, हाय वृंदा, हाय वृंदा, हाय वृंदा। तब वृंदा का सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है। वह कहती हैं, हे नाथ, यह आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपकी ही रहीं और आपकी ही हैं। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है वृंदा का हृदय ही वृंदावन। मित्रों, तारकासुर ने तपस्या की तो उसने गणित लगाया। राक्षसों का गणित बड़ा विचार युक्त होता है, पर भौतिकता से युक्त होने के कारण उनकी बुद्धि इस बात को नहीं सोच पाती है कि जितनी बुद्धि हम में है उससे अनंत अनंत गुना जो महान शक्ति है उसके अंदर बुद्धि भी अनंत है। इस पर विचार नहीं कर पाते हैं। तो उसने विचार किया कि भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं, लागी समाधि अखंड अपारा। उनकी समाधि अखंड है, वह समाधि से जागेंगे ही नहीं। दूसरी बात, भगवान शंकर जब उस परम तत्व के ध्यान में मग्न हैं तो लौकिक सुख की तरफ उनकी वृत्ति जा ही नहीं सकती है। परम आनंद को जो प्राप्त है वह लौकिक सुंदरता की ओर क्यों निगाह करेगा। तीसरी बात, उसने विचार किया कि भगवान शंकर अक्षय वीर्य हैं, उनका वीर्य क्षय नहीं होगा। चौथी बात, वह सोचता है कि भगवान शंकर का तेज, उनका बीज इतना शक्तिशाली है कि त्रैलोक्य में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो उस बीज को गर्भ में धारण कर सके। अतः उसने वरदान क्या मांगा, शंभु शुक्र संभूत सुत से ही मेरा मरण हो। ऐसा इसलिए कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इनके अंदर यह शक्ति है कि अपने संकल्प से भी सृष्टि बना सकते हैं। जो उनके संकल्प से वस्तु प्रकट होती है उसके वे जनक हैं, अर्थात उसके पिता हैं। तो उसने शर्त क्या लगाई कि शंभु शुक्र, उनके बीज से संभूत सुत, उनके बीज से जो पुत्र प्रकट हो, एहिजी तैरन सोई, वह हमको जीते। उसके अलावा हम अजेय हैं सबसे। ऐसा विचार किया उसने कि न ऐसा हो सकता है, न हमारा विनाश होगा कभी। असत कार्य करने से मनुष्य के आयु, यश, तेज, तप सब क्षीण हो जाते हैं। यह वरदान पाकर वह भी भय मुक्त हो गया था, पर असत कार्यों के कारण उसका वरदान व्यर्थ हो गया। भगवान शंकर की समाधि टूटी, गिरिजा से उनका विवाह हुआ और शंभु शुक्र संभूत सुत कार्तिकेय के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। उधर जलंधर का भी प्रसंग दृष्टव्य है। उसने अपनी पत्नी वृंदा को बताया कि पतिव्रता स्त्री कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा वेदों का निर्णय है, श्रुतियों का निर्णय है कि जो पतिव्रता स्त्री है वह कभी भी वैधव्य को प्राप्त नहीं हो सकती है। वृंदा ने पतिव्रत धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया। उसके पतिव्रत के तेज से भी जलंधर अजेय और अमर हो गया। विचार तो उसने सब कुछ किया, पर अंत में असत कार्य करने से उसका जो तप तेज था वह क्षीण हो गया। उसकी पत्नी तो पतिव्रता थी और स्वयं उसने अनेक सतियों का, पतिव्रताओं का सतीत्व खंडित किया। एक दिन उसने विचार किया कि हम तो सब प्रकार अजेय हैं। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। भगवती पार्वती सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हैं, सुंदरता की वे पराकाष्ठा हैं। तो सोचता है कि उन्हें प्राप्त करने का सुअवसर कैसे प्राप्त हो सकता है। कामी पुरुष नित्य नवीन सुंदरता ढूंढा करता है। तो उसने पार्वती जी के दर्शन किए। दर्शन करके वह उनके स्वरूप पर आसक्त होता है और विचार करता है कि इनसे ज़्यादा सुंदर और कौन हो सकती है। पर यह तो सती हैं, पतिव्रता हैं, क्या करना चाहिए। उसने शंकर भगवान का छद्म वेश बनाया और भगवती पार्वती के सामने पहुंचा।
और कामातुर होकर उनकी ओर बढ़ा, पर उनकी शक्ति और तेज के सामने उसका वीर्य उनकी सुंदरता को देख करके ही स्खलित हो गया। तब पार्वती जी विचार करती हैं कि अरे, यह तो कोई दुष्ट है, भगवान शंकर तो अक्षय वीर्य हैं, अतः यह अवश्य कोई दुष्ट है। तब उन्होंने शाप दिया कि जा, जिसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से तू अनेक पतिव्रताओं के सतीत्व को खंडित करना चाहता है और करता घूम रहा है, उसके पतिव्रत का विनाश होने पर तेरा भी विनाश होगा। इस शाप के कारण जलंधर पत्नी वृंदा का भगवान विष्णु ने छलकरी टारेव तासुव्रत, उसका पतिव्रत खंडित किया। तब जलंधर का विनाश हुआ। जलंधर सतीत्व धर्म की आड़ लेकर अधर्म का पोषण कर रहा था, इसलिए छलकरी टारेव तासुव्रत वृंदा ने अखंड तप करके अखंड पति की प्राप्ति चाही थी। अखंड सतीत्व धारण करके अखंड पति की प्राप्ति। तो अखंड पति है कौन? वही विष्णु ही हैं। इसलिए विष्णु ने ही उसकी तपस्या के कारण उसका सतीत्व खंडित किया। वृंदा के सतीत्व के बल पर जलंधर अनाचार और अधर्म कर रहा था। अनेक सतियों के सतीत्व को वह खंडित कर रहा था। जब जलंधर की पत्नी वृंदा सती हो गई, तब भगवान उसकी चिता के भस्म के ऊपर लौटने लगे और चिल्लाने लगे, हाय वृंदा, हाय वृंदा, हाय वृंदा। तब वृंदा का सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है। वह कहती हैं, हे नाथ, यह आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपकी ही रहीं और आपकी ही हैं, पर उस शरीर से हम आपको नहीं प्राप्त हो सकते थे। यह शरीर आपका है, इसलिए कृपा करके आप हमारे हृदय के ऊपर ही अपने चरण रखें। आपके चरण हमारे हृदय के ऊपर से कभी हटे नहीं। यह वृंदावन है। क्या वृंदावन का हृदय ही है वृंदावन? उसमें जो यमुना जी बह रही हैं, वे उसके हृदय के प्रेम की अजस्र धारा का प्रवाह रूप है। उसी के किनारे बेतसी का वन है। वहाँ पर बैठ करके भगवान कृष्ण अनेक रसमयी लीलाएं करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे। भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। नमस्कार।